डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत का रिएक्शन। हालात पर हमारी नजर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह कहा गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से हालात पर हमारी नजर है। भारत की पहली प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ चुकी है। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए वैसे भी कहा था कि भारत का रुख पहले से ही साफ है। लगातार इस जंग को लेकर संबंधित नेताओं से मिडिल ईस्ट में बात हो चुकी है और शांति का पक्षधर भारत है, यह हमेशा से भारत की तरफ से कहा गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, भारत का रिएक्शन भी अब सामने आ चुका है। भारत जिसकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है जो कूटनीति है उसके साथ ही कदम भारत उठा रहा है और उसी का नतीजा है कि जो भारत के जहाज हैं वो वापस लौट भी रहे हैं। डेफिनेटली हिंदुस्तान की नजर इस पूरे हालात पे बहुत सजग है और हिंदुस्तान देखिए दोनों पक्षों से लगातार टच में, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, रूस हो, हमने लगातार बातों का रास्ता खोल रखा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान का बिलीव है और हम इस हालात पे नजर रखे हुए हैं क्योंकि हमारी जो एनर्जी नीड है वो हमें पूरी करनी है। देश हित ये है कि हमें कहीं ना कहीं से अपने जो गैस की रिक्वायरमेंट है, जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट, जो हमारे ऑयल की रिक्वायरमेंट वो पूरी होनी चाहिए और जो हमारा स्टॉक लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। लिहाजा आज की डेट में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका को स्वीकृति देनी होगी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो ओवल ऑफिस में बुला के तमाम हेड ऑफ स्टेट को इंसल्ट कर चुके हैं। तो ऐसे देश के साथ अगर मध्यस्थता करनी तो आपको बहुत कॉशियसली मूव करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ये बैकफायर कर जाए। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है वो किसी को अपने आगे समझते नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो मेरा मानना है अगर मध्यस्थता करनी है तो एक ग्रुप ऑफ नेशन टाइप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मिडिल ईस्ट के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन या कतर, ओमान ये सारे इंक्लूड हो सकते हैं, जिनकी अमेरिका में भी इन्होंने शुरुआत की थी पीस की और हिंदुस्तान इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जहां तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, ईरान ने तो बोला है कि वो उसी स्टेज पे रुकेगा जब वो सुनिश्चित कर लेगा कि आगे भी इस तरीके के हमले उसके ऊपर ना हो। अगर ये आशंका बनी रहेगी कि हर 6 महीने पे ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन टारगेट हो रहे हैं, मिलिट्री टारगेट पे स्ट्राइक हो रही है और लीडरशिप बदलने की बात की जाएगी, तो ये शायद फिर पीस की बात नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं अब एक लाइन ड्रॉ करने की बात आ रखी है। अमेरिका के बयानों को पूरा विश्व इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से आते ही रहते हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ईरानी सरकारी मीडिया का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप डरे हैं, ये कहा गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के हमलों से डरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, वो भी तब जब 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमले नहीं किए जाएंगे, 5 दिन का जो समय है वो दिया गया है। ईरान का कहना है कि बातचीत की कोई जगह ही नहीं है और अब ईरानी सरकारी मीडिया का बयान कि ईरान के हमलों से डरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मनीष आपका रुख करूंगी और इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई। दुनिया भर के बाजारों में उछाल देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये असर उछाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम बढ़ा दिया गया है, समय सीमा बढ़ाई गई है और ये बड़ा असर दुनिया भर के बाजारों में उछाल। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बाजारों में उछाल देखने को मिल रहा है, ये तो होना ही था। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ईरानी सरकारी मीडिया का बयान सामने आया है कि ईरान के हमलों से डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं, ये जो अब साख पे बात आ रही है अमेरिका की, अमेरिकी राष्ट्रपति इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि आर्ट ऑफ डील से लेकर जितनी भी किताबें हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, सब में लिखा हुआ है कि वो अपने बयानों से पलट जाते हैं और ऐसा होता भी है। और अब ईरान का पलटवार। देखिए, सबसे पहले तो बाजार की बात करूं तो बाजार की स्थिति तो यह है कि पल में तोला पल में माशा, तुरंत ही वो पैनिक रिएक्शन देने लगते हैं और तुरंत ही वो खुशी में होली और दिवाली भी मनाने लगते हैं। तो उनको लगता है कि ट्रंप के इस बयान के बाद से उनका धंधा चमकेगा, बढ़ेगा और इसीलिए बाजार उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखें, कम से कम इस जंग के 2 पक्ष हैं और एक पक्ष ईरान भी है और ईरान ने बहुत ही मजबूती के साथ अब तक लड़ाई भी लड़ी है। और बिल्कुल अभी ब्रिगेडियर शरदेंदु ने जो बात आपको कही, ईरान का पोजीशन वही है कि
कि वो अभी तुरंत केवल ट्रंप के एक सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर अपनी जंग बंद नहीं कर देगा, बल्कि वो ये इंश्योर करेगा कि भविष्य में भी कभी उस पर हमला ना हो, और जब तक ये सुनिश्चितता नहीं आती है तब तक ईरान की तरफ से हमले बंद नहीं होंगे। बल्कि अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल को टारगेट करके हमले किए गए, उसी तरीके से खाड़ी देशों पर भी हमले किए गए हैं। तो अगर वो बातचीत कर रहा होता तो उसके तेवर अलग होते, लेकिन ईरान अभी ना बातचीत में इंगेज दिखाई दे रहा और ना ही अभी रुकने वाला है, वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ता रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि ये आग लगाई हुई डोनाल्ड ट्रंप की थी और उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रायता फैला दिया है जिसको उनको समेटना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के साथ आज की तारीख में 200 मुल्कों में से एक मुल्क खड़ा नहीं है जो कहे कि हाँ ट्रंप ने जो किया वो ठीक किया। तो वैसी स्थिति में ट्रंप के पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं थे। उन्होंने पहले 48 घंटे की एक गिदरभबकी दी, लेकिन वो भी काम उनका चला नहीं। ईरान की तरफ से जवाब में जब कहा गया कि हम और अधिक इलाकों पर हमले करेंगे और उसमें जब नाम गिराने की बारी शुरू हुई तो फिर ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप का ये एक्शन ट्रंप के को भले लगता होगा कि वो बहुत मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ट्रंप ये दबाव में ले रहे हैं और या फिर ट्रंप पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, जंग रुक जाए ये पूरी दुनिया चाहती है। भारत जैसे मुल्क में तो हम सब यही चाहते हैं कि ये जंग अभी तत्काल रुक जाए, लेकिन क्या ये जंग रुकेगी? और फिर जंग जिस बात को लेकर शुरू हुई थी, जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तो तब फिर ये जंग रुकेगी कैसे? और लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक बात तो जरूर हुआ है कि अमेरिका की गजब की छिछालेदार हुई है। अमेरिका के लक्ष्य भी पूरे नहीं हो रहे हैं। अमेरिका एकदम अलग थलग पड़ गया है। दुनिया का सुपर पावर होने का जो गुमान था वो इस वक्त फारस की खाड़ी में डूबता हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच देखिए, कहाँ तो 48 घंटे में ईरान को तबाह कर देने की धमकी थी और अभी ऐसे बता रहे हैं जैसे कि कहीं बैठकर ईरान के साथ कॉफ़ी पीने की बात चल रही हो। तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल हो सकता है, उनका आर्ट ऑफ डील का तरीका हो सकता है, लेकिन ईरानियन बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। वो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि ये मसला 1-2 दिन का नहीं है, ये ईरान के एग्जिस्टेंस का मसला है, गल्फ के साथ ईरान के रिश्ते का मसला है। इसलिए वो अपनी तरफ से बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल ऐसा लगता है कि उन्होंने ट्रंप के इस सारे प्रपोजल को अभी फिलहाल हॉर्मुज की खाड़ी में उठाकर फेंक दिया है। बिल्कुल, और उसी तरीके का बयान भी सामने आ चुका है मनीष।